नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है मीट्रिक स्पेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि मीट्रिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मीट्रिक होता है ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। क्या होता है? ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन होता है, डिस्टेंस फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपको पहले डिस्टेंस फंक्शन के बारे में समझा देती हूँ किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई हमारे पास दो पॉइंट हैं। तो अब आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बीच की दूरी बताओ, तो आपको पता है कि एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस, अगर हम नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल अगर बात करें तो आपको पता है कि अगर किसी के बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब एक्स माइनस वाई अगर आप निकालो या वाई माइनस आप एक्स निकालो, ठीक है, ये आपका जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के बीच में जो है वो आपकी यहाँ पर कंडीशन होगी कि नॉन नेगेटिविटी, ठीक है। क्या हो जाएगी? नॉन नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी की आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड बात, अब यहाँ पर देखो कि अगर आप x के ऊपर ही अगर y नंबर ले लेते हो, कि x के ऊपर ही अगर आप y ले लेते हो और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आपको पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। आपका डिस्टेंस क्या आएगा? x माइनस वाई आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप x इक्वल्स टू वाई लोगे तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा, इसको मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपका क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप x के ऊपर ही y, या कि x भी यही है और y भी यही है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही होगा। सेम उसी तरह कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर आपके पास 0 है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों पॉइंट क्या है? इक्वल हैं, एक ही जगह पर हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी। कि थर्ड आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, यहाँ पर दो पॉइंट्स है और मैंने यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है कि जब हम इनको मिलाएंगे तो आपको पता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आपका यहाँ क्या हो जाता है कि किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप जानते हो कि किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। और अपना मीट्रिक क्या है? मीट्रिक भी आपका एक डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हम एक रियल नंबर लाइन की बात कर रहे थे तो ये रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, जहां पर आपका यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन किस तरह से डिनोट होता है रियल में? मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। मोड ऑफ हम क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपको पॉइंट दे रखे हो 2 3 या फिर पॉइंट दे रखे हो आपको 3 2, अगर इनका अगर आप डिस्टेंस भी निकालते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे 2 3 तो यहाँ पर -1 होगा, तो मोड जो है ये प्लस बना देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका रियल नंबर लाइन पर अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो रियल पर आपका मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ही यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे रियल पर, तो वो भी आपको जो है वहां पर इसी तरह से फंक्शन आपको डिफाइन मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे कि मीट्रिक स्पेस जो है इसकी अपनी डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर हमने रियल नंबर लाइन की बात की है, तो यहाँ पर जो आपका मीट्रिक स्पेस की जब हम डेफिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपकी बात चलेगी वो आपकी एक्स सेट पर चलेगी। और ये जो एक्स सेट है ये आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। एक्स जो है वो क्या है? ये आपका नॉन एम्प्टी सेट है। ये मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मीट्रिक जो कि आपका क्या होता है? डिस्टेंस फंक्शन होता है। क्या होता है? डिस्टेंस फंक्शन होता है ऑन एक्स, ठीक है। एक्स पर क्या है? एक डिस्टेंस फंक्शन है
इज अ रियल फंक्शन, ये क्या है, रियल फंक्शन है। और इसको हम किस तरह से जो है वो डिनोट करेंगे, आप देख लो कि जो डिस्टेंस फंक्शन जो होगा ये आपका इस तरह से डिनोट होगा कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ डी एज सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी डेफिनेशन आपकी लिखी जाएगी कि जो डिस्टेंस फंक्शन है वो कहां से कहां आएगा, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जैसे हमने यह एक्स सेट लिया है और क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास एक्स और वाई आएंगे, तो यानी कि उसी सेट एक्स से हमने एक्स लिया है और उसी सेट एक्स से हमने कोई वाई एलिमेंट लिया है, देन हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्रॉस एक्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर पर यहाँ पर ये बात चलेगी। तो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू आर ये आपका यहाँ पर डिफाइन होगा, ये डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्साइमा। यानी कि अगर आपका ये डी फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है एक्स क्रॉस एक्स टू आर, अगर ये आपका फॉलोइंग एक्साइमास का मतलब यहाँ पर मैं आपको 4 कंडीशन दूंगी, अगर वो 4 कंडीशंस को डी सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे कि डी जो है वो मीट्रिक है ऑन एक्स पर। देन आपका जो एक्स डी जो आपका यहाँ पर सेट बनेगा वो आपका मीट्रिक स्पेस बनेगा। जैसे हमने टोपोलॉजी की थी वहां पर भी सेम आपका इसी तरह से था। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो आपका, जैसे हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन की थी किसी सेट पर, एक्स सेट पर कोई टी आपको वहां पर गिवन होता था, देन वो आपकी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, तो वहां पर आपका टी जो वो टोपोलॉजी बनता था किस पर, उस एक्स सेट पर। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर कि हमने एक डी फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है, देन अगर ये डी आपकी 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे कि जो डी है ये आपका मीट्रिक है किस पर, एक्स पर, और एक्स डी का जो सेट बनेगा ये आपका मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। वहां पर एक्स टी जो था वो आपका टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया था। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो आप रिलेट करके इस चीज को पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका डी फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एक्स सेट आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक्स किसी तरह से भी डिफाइन आपको मिल सकता है कि किस तरह से आपको डिफाइन क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है कि फर्स्ट कंडीशन इसकी, जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था हमने एक नंबर लाइन पर, तो वहां पर क्या था कि अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो नॉन नेगेटिविटी को फॉलो करेगा, यानी कि नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर भी क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, क्योंकि 0 आपका नेगेटिव नहीं होता और 0 से आगे जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी 1 2 3 जो भी होगा वो आपका यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो आपकी होती है नॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, फॉर ऑल जहां पर आपकी ये एक्स वाई जो है वो आपके कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि नॉन नेगेटिविटी, ये आपकी कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन आपकी नॉन नेगेटिविटी की। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करवाया कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं और अगर उनका डिस्टेंस 0 है इसका मतलब वो दोनों पॉइंट इक्वल है, और अगर दोनों पॉइंट इक्वल है इसका मतलब वो डिस्टेंस उनका क्या है, 0 है। तो सेकंड जो कंडीशन रहेगी वो आपकी यही रहेगी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, कि अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। या फिर अगर वो दोनों पॉइंट इक्वल हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। यानी कि दोनों कंडीशन आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में चलेंगी। आप इनको कैसे लिख सकते हो, सेकंड को आप इस तरह से लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 0, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, इस तरह से दोनों साइड एरो लगा देते हो तो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू में वाई। और ये जो आपकी कंडीशन होती है वो आपकी आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट की होती है। क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट, यानी कि पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर ये कंडीशन है। जैसे नॉन नेगेटिविटी यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट। यहाँ पर क्या कंडीशन है सेकंड की, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 इसका मतलब वो दोनों पॉइंट इक्वल है, और अगर दोनों पॉइंट इक्वल है इसका मतलब उनका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन होती है आपकी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, ठीक है, जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन जब हमने किया था तो वहां पर आपको पता है, आपको सिमेट्रिक रिलेशन मैंने आपको बताया था। सिमेट्रिक होता है कि अगर आपका एक्स वाई अगर आपका सेट है तो इसका मतलब वाई एक्स आपके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिमेट्रिक का यही कंडीशन होती है। तो सिमेट्रिक की यहाँ पर क्या होती है कि अगर आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आप लो तो आपका डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स जो है वो इक्वल आना चाहिए, यानी कि पॉइंट्स को आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जहां पर फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपके कैपिटल एक्स से आ रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है ये आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन है।
किसकी है, सिमेट्रिक की। तो ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन होती है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की अगर आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेते हो वो आपका लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जेड पॉइंट ले लिया और अगर लाइन के ऊपर ही जेड पॉइंट होता है ना, ठीक है, लाइन के ऊपर ही अगर ये जेड पॉइंट हम ले लेते हैं देन आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, वहां पर इक्वलिटी की जो कंडीशन है वो होल्ड होती है। लेकिन अगर पॉइंट नंबर इस लाइन के ऊपर ना लेकर कहीं अलग जगह पर लेते हैं देन आपका लेस देन इक्वल का साइन चलता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको 4 कंडीशन बता दी है मीट्रिक स्पेस के लिए। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका ये डी फंक्शन x क्रॉस x2r अगर ये आपकी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, और ये कंडीशन आपको जो है वो सीधे याद कर लेनी है क्योंकि प्रीवियस में आपके इस डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। आपको वहां पर बताया गया था कि x जो है वो एक d आपका एक मीट्रिक स्पेस बना रहा है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। इसमें से एक ऑप्शन आपको डाल रखा था, तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर याद रखने हैं ताकि अगर आपका एक इनमें से कोई ऑप्शन डाल रखा हो तो आप वहां पर बता सको कि ये आपकी मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या है कि लेट एक्स जो है वो आपका एक नॉन एम्पटी सेट है। ये डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ कि एक्स हमने कोई भी नॉन एम्पटी सेट लिया है। एमीट्रिक जो कि आपका डिस्टेंस फंक्शन होता है ऑन एक्स पर इज अ रियल फंक्शन। ये आपका क्या है, एक रियल फंक्शन है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स क्रॉस x2r आपका इस तरह से ये डिस्टेंस फंक्शन आपका डिफाइन होगा। अगर ये आपका सेटिस्फाई कर देता है फॉलोइंग एक्साइमास को तो हम कहेंगे कि आपका जो ये डी है ये मीट्रिक है एक्स पर। देन आपका जो एक्स डी होगा वो आपका मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन है नॉन नेगेटिविटी। आप इस तरह से याद रख लेना, नॉन नेगेटिविटी यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0। फिर है आपका यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स का मतलब कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो आपका एक्स वाई इक्वल होगा, और अगर एक्स वाई इक्वल है तो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा। थर्ड है आपकी सिमेट्रिक। एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा। फोर्थ होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ये आपके ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख लेनी है। सीधा आप याद रख लेना कि नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट, सिमेट्रिक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये 4 कंडीशन जब होल्ड करता है तो आपका जो एक्स सेट है वो मीट्रिक, जो आपका डी सेट है वो आपका मीट्रिक बनता है एक्स पर। देन आपका यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। तो एक्स डी जो है वो आपका क्या बनेगा, तो एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये आपकी मीट्रिक स्पेस की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। और प्रीवियस में आपका मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन उठा था, तो नेक्स्ट भी जो है वो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन उठने का चांस है। तो आप यहाँ पर जो है वो इस डेफिनेशन को अच्छे से कर लें। अच्छे से मैंने आपको समझाया है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गई है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट जो है वो मीट्रिक स्पेस के कुछ टाइप्स हैं कि आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक का स्पेस क्या होता है, आपका यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होता है, और आपका यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है। तो वो देखिए अब नेक्स्ट हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, ये आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि विच इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, और आपको ऑप्शन डाल दिए जाएंगे 4, तो आपको वहां पर ये बताना कि कौन सा इसमें से जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बनेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन याद करनी है। प्रूफ मैं आपको कराऊंगी लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगी कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्यों बन रहा है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस की आपकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रूफ मैं करवा देती हूँ। नेक्स्ट आपको जो है वो ज्यादा यहाँ पर प्रूफ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है इसका यहाँ पर जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आपका डिस्टेंस फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा वो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी नॉन एम्पटी सेट। ठीक है, कि एक्स जो है वो आपका एक आर्बिट्रेरी नॉन एम्पटी सेट है। ठीक है, जैसे कि हमने मीट्रिक स्पेस में ही लिया था कि एक्स आपका कोई भी नॉन एम्पटी सेट है, एंड आपका यहाँ पर डी फंक्शन जो है वो आपका x क्रॉस x2r यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, x क्रॉस x2r आपका यहाँ पर डी फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर डिफाइन है।
आपका ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइन है कि डी फंक्शन आपका x क्रॉस x2r आपका ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है सच दैट यहाँ पर आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या होगा कि जो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू देगा। क्या देगा कि अगर x की वैल्यू y के इक्वल है, कि x पॉइंट जो है वो y के इक्वल है, देन आपका यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन जो आएगा वो 0 वैल्यू देगा। और अगर आपका पॉइंट x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू y है, देन आपके यहाँ पर डिस्टेंस जो आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, कि अगर x इक्वल टू y है तो आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। और x अगर y के इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन जो है यानी कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है ये आपका क्या है, 1 दे रहा है। देन आपको यहाँ पर ये वैसे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर शो करना है कि ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सीधा एग्जैक्ट याद रखना है कि अगर आपको इस तरह से कोई मीट्रिक स्पेस दे दी जाए क्वेश्चन में और पूछ लिया जाए कि आपकी कौन सी मीट्रिक स्पेस है, तो आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट इक्वल है आंसर 0 आ रहा है, पॉइंट इक्वल नहीं है तो आंसर 1 आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होते हैं। आपके जो क्वेश्चन उठने के चांस है वो आपके सीधे इसी से उठेंगे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कौन सी है, ऑप्शन में आपको इस तरह से डाल दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो है वो क्वेश्चन में ये डाल दिया जाएगा और ऑप्शन में इस तरह से जो है डिस्क्रीट, यूजुअल और यूक्लिडियन इस तरह से आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा कि ये कौन सी मीट्रिक स्पेस है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की क्या आपको डिस्टेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन में पूरा लिख देती हूं कि शो दैट एक्स डी, जो एक्स डी है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाना है। और यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, देन पूछ लिया जाएगा कि ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। तो ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है, प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाता है। ये आपकी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। ठीक है, यहां तक आपकी क्या है, ये डेफिनेशन है। देन यहाँ पर एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस, तो ये आपका क्या है, एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। शो दैट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले अपने पास हम मीट्रिक स्पेस से प्रूफ करते हैं तो वहां पर आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिविटी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपका एक्स में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब आपको डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपको डिफाइन है, क्योंकि हम इसी का प्रूफ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपको क्या गिवन है कि अगर आपके पास पॉइंट दोनों इक्वल हैं तो आपके पास 0 आंसर आएगा, और अगर पॉइंट इक्वल नहीं है तो आपके पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू आ रही है कि अगर हम x इक्वल ले लेते हैं y के तो 0 आएगा, और x डज नॉट इक्वल्स टू y लेंगे तो आपके पास 1 आएगा। यानी 0 और 1 आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, और दोनों ही पॉइंट आपके नॉन नेगेटिव हैं। क्या है, नॉन नेगेटिव है, यानी कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर होल्ड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी होल्ड हो जाती है। आप अगेन लिख देना तो क्लियरली कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है एक्स में। सेकंड कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी आपकी आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स की। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स की अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर हम ले तो वो आपका 0 होगा, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपका 0 होगा अगर वहां पर आपका जो पॉइंट्स है वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पर चलती है फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपके एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 होगा तो आपका एक्स वाई पॉइंट जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है एक्स वाई इक्वल है तो डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब हम ये लेके चलते हैं, जैसे अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर हम लें तो यहाँ पर देखो कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपको फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की पहली वैल्यू अगर हम लेते हैं 0 तो आपको यहाँ पर गिवन है कि आपका x जो है वो y के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो अगर हम 1 के इक्वल लें। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x डज नॉट इक्वल्स टू y है। फर्स्ट तो हमने ले लिया कि x जो है वो y के इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर कंडीशन में गिवन है कि x जो है वो y के इक्वल होगा। यानी कि आपकी जो ये सेकंड कंडीशन है यहाँ तो होल्ड हो रही है। यहाँ पर देखो कि अगर हम यहाँ पर x डज नॉट इक्वल्स टू y लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू अगर हम y ले लेते हैं तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और ये जो 1 है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 है।
ठीक है, यहाँ पर डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन में तो हमें 0 दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो 1 आ रहा है, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी यहाँ पर होल्ड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन चलेगी कि अगर हमने एक्स वाई के इक्वल लिया है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो आपका यहाँ पर जो सेकंड है ये भी आपका क्या हो गया, होल्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, यही आपकी इसमें चलेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी आपकी यहाँ पर होल्ड हो गई। अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन है आपकी सिमेट्रिक की। क्या है कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर हो जाए डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के, ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पर एक्स वाई जो है वो आपके कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, एक्स सेट से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ अगर मैं यहाँ पर एक्स जो है वो वाई के इक्वल लेती हूँ, एक्स अगर मैं वाई के इक्वल लेती हूँ तो आपको पता है देन आपके यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं कि मैं y इज इक्वल्स टू एक्स ले लूं, ठीक है, कि ये तो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 हो गया। अगर मैं इनको पलट दूं कि y आगे ले लिया और x आगे, देन आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल आ गया डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के, यानी कि यहाँ पर सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो यहाँ पर कंडीशन होल्ड कर रही है जब हम x इक्वल ले रहे हैं y के, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि x डज नॉट इक्वल्स टू y है, ठीक है, x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू y अगर हम ले रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। और अगर हम यहाँ पर y जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू x लें, क्योंकि आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ y x क्या आएगा, ये भी आपका 1 ही तो आएगा। तो ये दोनों भी आपके यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर सिमेट्रिक की जो कंडीशन है, ठीक है, सिमेट्रिक की जो कंडीशन है ये आपकी यहाँ पर क्या हो गई, होल्ड हो गई, ठीक है। तो आपकी थर्ड कंडीशन भी होल्ड हो गई। अब बात करते हैं हम, मेन है आपकी यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। जो बात सही अपनी फंसती है वो सिर्फ इसी में ही फंसती है, आपकी फोर्थ कंडीशन में, ठीक है। वो क्या है, आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जेड वाई, ठीक है, जेड वाई होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। इसका मतलब क्या होता है कि जेड जो है वो आपका एक और यहाँ पर अराइज हो गया जो बिलोंग कर रहा है उसी सेट एक्स में, ठीक है। तीनों सेट किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपके एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है वो 5 कंडीशंस जो है वो अराइज होंगी, ठीक है, यानी कि 5 केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको समझना है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करके दिखाना नहीं है एग्जाम में, आपको तो सिर्फ यहीं तक जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये हमें प्रूफ करना है, जहां पर एक्स वाई जेड आपके एक्स सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर केस क्या बनेंगे, पहला केस बनेगा आपके पास कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, कि तीनों जो है वो आपके क्या हो, इक्वल हो। फर्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा, आप सीधा याद रख सकते हैं, फर्स्ट ये बनेगा कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, आपके इक्वल है, कि x आपका इक्वल है y के। तो सेकंड अगर हम यहाँ पर ले, फर्स्ट कंडीशन तो यही ले ली कि x जो है वो, जैसे आपका x है y के इक्वल, तो x y के इक्वल है और z भी आपके इनके इक्वल है। अगर x y के इक्वल है और z इनके इक्वल नहीं है, कि x जो है वो y के इक्वल है लेकिन y के इक्वल आपका यहाँ पर z नहीं है, x y के इक्वल है, y के इक्वल z है, यानी कि तीनों इक्वल ले लिए। सेकंड हमारा केस बन गया कि x y के तो इक्वल है लेकिन z के इक्वल नहीं है। फिर आपका यहाँ पर थर्ड केस अराइज होगा, ये तो आपका अराइज हो गया केस कि x इक्वल्स टू y की दो कंडीशंस में, दो कंडीशंस तो यहाँ पर बन गई कि x जो है वो y के इक्वल हो। जैसे यहाँ से आपके पास दो कंडीशन बन गई उस z के साथ, क्या कि x जो है, जैसे आपका यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन आपको गिवन है कि x इक्वल्स टू y, तो इस x इक्वल्स टू y से आपके पास दो कंडीशन बन गई। इस z पॉइंट को हमने लिया तब कि x y इक्वल है, z आपका इक्वल भी हो सकता है, z आपका इक्वल नहीं भी हो सकता, दो कंडीशन हो गई। फिर हम लेते हैं x डज नॉट इक्वल्स टू y के साथ कंडीशन कि x डज नॉट इक्वल्स टू y होगा, देन हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि y जो z जो है वो y के इक्वल होगा। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर, यानी कि फोर्थ केस जो है वो आपका क्या बनेगा कि आपका यहाँ पर x और y तो आपके इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर y जो है y के इक्वल हमने z लिया, तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर फोर्थ हो गया। फिफ्थ केस आपका क्या बनेगा कि आपके तीनों ही पॉइंट इक्वल ना हो।
कि x डज नॉट इक्वल्स टू वाई डज नॉट इक्वल्स टू जेड। तो ये कंडीशन आपकी होगी, यानी कि 5 केस यहाँ पर अराइज हो गए। अब हमें यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी है इन 5 केसेस में। अगर पांचों केसेस में सेटिस्फाई होता है तो ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है, अगर नहीं होती तो मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता। तो फर्स्ट केस में देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो पहले हम लेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर x इक्वल है y के तो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। लेस देन इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, तो देखो x जेड के इक्वल है, तो x अगर z के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, x z के इक्वल है, देन आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, डिस्टेंस फंक्शन 0 ही देगा। प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई भी आपके क्या है, इक्वल है, तो ये भी आपका क्या देगा, 0। तो आपका 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी होल्ड हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड देखो x y के इक्वल है, इसका मतलब x अगर y के इक्वल है तो डिस्टेंस फंक्शन आपको 0 वैल्यू देगा। लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड की ये आपका इक्वल नहीं है, एक्स जेड इक्वल नहीं है, तो जब 2 पॉइंट इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फिर डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये भी आपकी इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 से छोटा होता है, ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई। फिर देखो x आपका डज नॉट इक्वल्स टू वाई, अगर x आपका डज नॉट इक्वल्स टू वाई है तो डिस्टेंस फंक्शन क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। लेस देन इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ यहाँ पर वाई जेड करें, फिर एक्स जेड है, तो x जो है वो जेड के इक्वल नहीं है। ठीक है, एक्स जेड जो है वो जेड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और फिर y जो है वो जेड के इक्वल है, इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू 0 देगा। तो लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन भी आपकी यहाँ पर होल्ड हो गई। फिर यहाँ पर z इक्वल्स टू एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई, फोर्थ केस है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है वो आपके इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। फिर हम बात करेंगे एक्स जेड की, तो एक्स जेड आपके दोनों इक्वल है, तो वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। प्लस में आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई जेड और वाई, तो जेड वाई अगर आपके यहाँ पर देखो तो ये नॉट इक्वल का साइन है, तो नॉट इक्वल का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन भी आपकी होल्ड हो जाएगी। यहाँ पर देखो फर्स्ट है एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई डज नॉट इक्वल्स टू जेड, यानी कि तीनों ही आपकी इक्वल नहीं है, तो कंडीशन एक्स वाई इक्वल होगी, x डज नॉट इक्वल्स टू वाई लोगे तो डिस्टेंस फंक्शन एक्स वाई क्या आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ये भी इक्वल नहीं, ये भी 1 आएगा। वाई जेड लोगे ये भी 1 आएगा, इन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन भी आपकी होल्ड हो गई। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये मीट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर इसका प्रूफ किया, तो प्रूफ जो है वो यहाँ पर लंबा भी गया और अपनी वीडियो भी लंबी बनेगी, और प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, और समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो करवा दिया है, ताकि आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को जो है वो सीधे ही अगर खुद से प्रूफ करना चाहो तो आप प्रूफ कर सको। ठीक है, तो ये आपका है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो आपका डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक ही जो है वो आपका उठेगा कि अगर आपका x कोई आर्बिट्ररी नॉन एम्पटी सेट है एंड डिस्टेंस फंक्शन आपको x क्रॉस x टू r एक फंक्शन आपको डिफाइन होगा सच दैट डिस्टेंस फंक्शन जो होगा वो इस तरह से कि अगर x और y की वैल्यू इक्वल है तो आंसर आपका 0 आएगा, कि x इक्वल्स टू वाई है तो आंसर 0 आएगा, और x डज नॉट इक्वल्स टू वाई है तो आंसर आपका 1 आएगा। तो और आपका यहाँ पर x d जो है, ये सेट x जो है इस d के साथ आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये था आपका डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका प्रूफ भी आपको जो है वो कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो यस अब हम नेक्स्ट करते हैं अपनी यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होती है। तो वो देखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप यूजुअल मीट्रिक स्पेस की। यूजुअल मीट्रिक स्पेस जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एक्स सेट लिया था, तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, हम एक्स की जगह कोई रियल नंबर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू में आर, यानी कि आर क्या है, आपका रियल नंबर का सेट है। बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड आपका जो डिस्टेंस फंक्शन है वो r क्रॉस r हो जाएगा, r क्रॉस r टू r। ठीक है, जैसे x क्रॉस x टू r था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r क्रॉस r टू r। बी ए फंक्शन, ये आपका एक क्या है, फंक्शन है डिफाइंड एज, जो किस तरह से आपका यहाँ पर डिफाइंड है, मैंने आपको बताया था कि जब हम रियल नंबर पे लेते हैं तो आपका इस तरह से जो है वो आपका डिस्टेंस फंक्शन जो है वो आपका डिफाइन होता है।
कि x माइनस वाई का मोड, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम लेते हैं, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपका हम यहाँ पर लेते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपके कहाँ से आ रही हैं, रियल नंबर से आ रही हैं। देन हमें यहाँ पर ये बताना कि मीट्रिक स्पेस बनता है कि नहीं बनता, वो तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सीधा इसकी डेफिनेशन है कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है। यूजुअल मीट्रिक स्पेस में जो है वो आपका आर डी जो है वो आपका क्या बनाता है, मीट्रिक स्पेस बनाता है, मीट्रिक स्पेस, ठीक है। आरडी क्या बनाता है, मीट्रिक स्पेस बनाता है। x इक्वल्स टू आर लेते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, और आपका डिस्टेंस फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन होता है, मोड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। इसका अब प्रूफ देखिए कि प्रूफ क्या होता है, के लिए बता रही हूँ। तो प्रूफ जो आपका होगा वो रहेगा कि ये मीट्रिक स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। सीधा आपको याद रखना कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस किस तरह से डिफाइन होता है। आरडी आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है, लेकिन मैं प्रूफ बता रही हूँ कि कैसे बनाता है, क्योंकि वो चारों कंडीशंस को होल्ड करेगा ये डिस्टेंस फंक्शन। और डिस्टेंस फंक्शन यूजुअल में किस तरह से डिफाइन होगा, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर होती है नॉन नेगेटिविटी की। तो यहाँ पर हम आपको सीधा ही बता देते हैं, देखो नॉन नेगेटिविटी मोड लगा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू भी अगर अंदर आएगी तो वो आपके पॉजिटिव बना देगी। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो कि क्लियरली आपका यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स की जगह आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन जो है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी अगर अंदर आएगी तो मॉडुलस फंक्शन आपको बाहर पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सेकेंड जो है वो यहाँ पर आपकी कंडीशन होती है आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स की, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर हम 0 लें, ठीक है, हमने 0 लिया इक्वल्स टू में, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमने 0 लिया, इसका मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपको मैंने मॉडुलस का फंक्शन जब मॉडुलस का चैप्टर मैंने आपको कराया था, और मॉडुलस की कई बार मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई हैं कई वीडियोज में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई z का मोड अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि वो z 0 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या है, 0 है। अगर x माइनस वाई 0, इसका मतलब x जो है वो y के इक्वल है। और ये कंडीशन जो है वो आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में चलेगी। हम ले सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जो है वो आपका इक्वल है, एक्स वाई अगर इक्वल है तो यहाँ पर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मॉडुलस लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। और अगर एक्स माइनस वाई का मॉडुलस 0 है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये जो है वो आपका डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो ही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई वो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है आपकी सिमेट्री की, हमें प्रूफ करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लो, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेंगे तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा, वाई माइनस एक्स बनेगा। अब आपको पता है मॉडुलस फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि मोड ऑफ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। तो आपकी यहाँ पर सिमेट्रिक भी जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक की जो कंडीशन थी वो भी आपकी क्या हो गई, होल्ड हो गई। हम लेके चले थे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, हमने प्रूफ कर दिया डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, तो ये आपकी सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो भी आपकी होल्ड हो गई। फोर्थ कंडीशन है आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, हमें प्रूफ करना लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लेके चलते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आपको किस तरह से डिफाइन है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मैं यहाँ पर जेड ऐड कर देती हूँ और जेड ही सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसी फंक्शन में जेड ऐड किया, जेड सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन में अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आपको पता है लेस देन इक्वल्स टू होता है, अलग अलग मोड का सम जो है वो खुल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस में मोड ऑफ z माइनस में y। तो x माइनस जेड है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो हम लेके चले थे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और इसको हमने लेस देन दिखा दिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये आपका यहाँ पर जो है वो मीट्रिक स्पेस बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये आपकी यूजुअल मीट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है, ये आपकी आर जो है वो डी के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब एक चीज आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रूफ कराया, सेम कंडीशन ऐसे ही आपकी हर क्वेश्चन में होगी। तो यहाँ पर जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी दे दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि x इज इक्वल्स टू, अगर आपको r दे रखा है तो ये r जो है वो d के साथ मीट्रिक स्पेस बनाएगा। और d आपका किस तरह से डिफाइन होता है, d आपका r क्रॉस r2
आर आपका यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर एक्स की जगह पर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी डी के साथ जो है वो आपका क्या बनाएगा, मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह एक्स की जगह पर अगर आपको कोई रैशनल नंबर दे दें, ठीक है, रैशनल नंबर दे दें तो ये रैशनल नंबर भी जो है वो डी के साथ मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से जो है वो सेट डाल दिए जाएंगे, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मीट्रिक स्पेस बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। तो आपको याद रखना है, रियल नंबर डी के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी डी के साथ आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है, रैशनल भी बनाता है, और साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है ओपन इंटरवल 0-1। ठीक है, ओपन इंटरवल 0-1 जो है ये भी आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये चीज जो है वो आपको सीधी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर और ओपन इंटरवल 0-1 जो है ये आपके मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होती है, वो चीज आपको समझनी है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, कि यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस क्या होता है, ये चीज आपको समझनी है। तो हेडिंग डाल लीजिए यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, सेम वही आपकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर क्या होता है कि लेट आपका एक्स जो है वो आपका इक्वल टू होता है आर रेज़ द पावर एन। आर रेज़ द पावर एन का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है, कि एन की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो आपका एक्स इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो आर हो जाएगा, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि आर जो है वो आपका क्या बनाता है, मीट्रिक स्पेस बनाता है। आर की वैल्यू अगर हम एन की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो आर एक्स की जगह एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू वेरी करूंगी और एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर है तो आपका यहाँ पर एक्स सेट जो होगा कि आर स्क्वायर, R3, R4, R5 ये सारे जो है आर की पावर एन जो है ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की लेट एक्स इज इक्वल्स टू में आर इज द पावर एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स। एन टपल्स का मतलब है कि एन की वैल्यू हम यहाँ पर वेरी करा रहे हैं तो 1 2 3 इस तरह से जो है वो एन टपल्स बनेंगे, यानी कि एन की वैल्यू वेरी कराएंगे तो ठीक है एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के एन टपल्स बनेंगे, एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर ए फिक्स्ड है किसके लिए, कि एन की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रही है। ठीक है, लेट हमने लिया कि डी बी अ फंक्शन, कि डी आपका एक फंक्शन है सच दैट आपका जो डिस्टेंस फंक्शन जो होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। ठीक है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई माइनस में वाई आई इसका स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा, यूक्लिडियन में आपका डिफाइन होगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई माइनस में वाई आई का स्क्वायर। इसी तरह से यानी कि आपका ये यूक्लिडियन स्पेस बना रहा है। यहाँ पर एक्स आपका क्या है, एक्स की वैल्यू आपके x1, x2, x3 इस तरह से xn तक वेरी कर रही है। सेम आपके पास यहाँ पर y जो है वो क्या रहेगा, y1, y2 से लेकर yn तक यहाँ पर वेरी कर रहा है, जहां पर xy जो है वो आपका n टपल्स में जो है वो यहाँ पर वेरी कर रहा है। देन आपके पास जो ये x होगा, x हमने क्या लिया है, x आपका 1 लोगे n की वैल्यू तो आपका x जो है वो r हो जाएगा। तो ये x d जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r की पावर n है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि r की पावर n जो है ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा d के साथ। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपका यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस में जो फंक्शन है यानी कि डिस्टेंस फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है। आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस में वाई आई का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ, ठीक है, n की वैल्यू मैंने अगर 2 ली तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा वो चीज आप देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा एक्स आई माइनस में वाई आई का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। अब अगर समेशन को 2 तक अगर मैं वेरी कराऊं तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस में y1 का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर बाद में कर देते हैं। समेशन खोल रहे हैं, फिर प्लस में 1 रख दिया, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस में y2 उस पूरे की पावर 2 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से जो है वो हम वेरी कराते जाएंगे। अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर प्लस में एक और यहाँ पर वेरी हो जाएगा x3 माइनस में y3। इसी तरह से n वैल्यू रखेंगे तो xn माइनस में yn के स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से अंदर समेशन खुलता जाएगा और i की वैल्यू भी जो है वो पुट होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपका ये आपका फंक्शन है
ये यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस होता है कि डिस्टेंस फंक्शन जो है ये आपका यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस बनाता है Rn पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप प्रूफ भी करना चाहो इस चीज का कि आपका ये यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता, तो यहाँ पर आप सीधा ही देख सकते हो कि अगर हम नॉन नेगेटिविटी फर्स्ट की बात करें कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो देखो आपके पास पता है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर होगा इसका मतलब कोई भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर ओवरऑल आपके पास 1/2 है, 1/2 यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही होती है रियल नंबर्स की बात करें तो, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो लेस देन हो सकता है, लेकिन रियल नंबर में आपका ये जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आपकी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है होल्ड हो गई। सेकंड कंडीशन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो अगर हम 0 के इक्वल लें, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या चलता है कि एक्स जो है वो वाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आई माइनस में वाई आई का होल स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स आई माइनस में वाई आई का होल स्क्वायर, वो जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, जहां पर समेशन 1 to n चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये समेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब यहाँ पर ये जो चीज आपका जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस है कि स्क्वायर कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर स्क्वायर उस साइड लेके जाओ, रूट में बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो 0 का रूट जहां मर्जी कर लो, समेशन जहां मर्जी तक कर लो, तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 का 0 ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस चीज की, तो ये आपका जो बेस है ये भी आपका किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 0 के इक्वल हो गया तो एक्स आई माइनस में वाई आई 0 है, इसका मतलब एक्स आई जो है वो वाई आई के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स जो है वो वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू वेरी आपके यहाँ कोई भी वेरी करवा सकते हो, 1 करोगे तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका x जो है वो y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी सेकंड कंडीशन होल्ड हो जाती है। थर्ड कंडीशन होती है आपकी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखो आप आसानी से कर सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल दिखाना है आपको डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो स्क्वेयरिंग में दे रखी है, तो स्क्वेयरिंग में आपको पता है कि अगर एक्स आई बड़ा हो या फिर वाई आई बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, अगर आपके पास पावर में 2 है तो इसका मतलब अगर नेगेटिव आंसर भी आता है वो भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक अगर एक्स आई माइनस में वाई आई का स्क्वायर है और उस पूरे की पावर 1/2 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसको हम वाई आई अगर मैं माइनस कॉमन लेके अगर वो करती हूँ तो वो माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। और ये अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यानी कि ये चीज अगर ये चीज लेके चले तो किसकी इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आगे वाई है, यहाँ पर आगे एक्स था तो एक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल हो जाएगा। ये आपकी जो है वो थर्ड कंडीशन थी, ये भी हमने होल्ड करवा दी। फोर्थ कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर कैसे होल्ड होगी वो चीज आप समझें। फोर्थ कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है। यही हमें दिखाना है जहां पर आपका एक्स वाई जेड जो है वो आपके आर इज द पावर एन या फिर आप एक्स लिख सकते हो, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू ही हमने आर इज द पावर एन लिया हुआ है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने लिया था कि एक्स इज इक्वल्स टू में x1 x2 से लेकर xn तक है, y की वैल्यू आपके पास y1 y2 से लेकर yn तक है, सेम एज इट इज हमने एक इंट्रोड्यूस किया है z, तो इसको हम z1 z2 से लेकर zn तक लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली आपको क्या करना है कि जैसे आपकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपकी किसके इक्वल है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस में वाई आई का स्क्वायर और फिर इस पूरे की पावर क्या है 1/2 है। यही हमने डिफाइन कर रखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस फंक्शन इसी तरह से डिफाइन है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास जब हम एक्स जेड लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आई माइनस में जेड आई आएगा, जेड वाई लेंगे तो आपके पास जेड आई माइनस में वाई आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनको इतने बड़े इससे बचने के लिए हम यहाँ पर इनको अलग से नाम ले लेते हैं। अल्फा आई को तो मैंने यहाँ पर नाम ले लिया एक्स आई माइनस में जेड आई और बीटा आई मैंने नाम ले लिया जेड आई माइनस में वाई आई के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लेट की है कि ये अल्फा आई है और ये बीटा आई है। तो अब हम यहाँ पर लेके चलते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड को। तो मैं डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड को लिया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आपके पास क्या बनेगा, एक्स आई माइनस में जेड आई का स्क्वायर और उस पूरे की पावर क्या है 1/2 है। इसको मैंने क्या नाम दिया है, अल्फा आई। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक अल्फा आई का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। सेम एज इट इज जब मैं यहाँ पर जेड वाई का डिस्टेंस लूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक क्या बनेगा
वाई आई माइनस जेड आई माइनस में वाई आई बनेगा और इसको मैंने क्या नाम दिया है बीटा आई, तो ये सीधा हो जाएगा, बीटा आई लिख देती हूँ। तो ये आपको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कि एक्स जेड आपका ये हो जाएगा, जेड वाई आपका ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लो, ये क्या है कि समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और एक्स आई माइनस में वाई आई इसका स्क्वायर और पूरे की पावर क्या है 1/2 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जो अंदर आपका एक्स आई माइनस में वाई आई है, ठीक है, इसमें मैं क्या करती हूँ कि जेड आई तो ऐड कर देती हूँ और जेड आई को सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि एक्स आई के साथ माइनस जेड आई एक जगह लिख लेती हूँ और जेड आई माइनस में वाई आई जो वो मैं एक जगह लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। तो एक्स आई माइनस में जेड आई, एक्स आई माइनस में जेड आई, ठीक है, ये एक जगह लिख लिया, प्लस में यहाँ पर जेड आई माइनस में वाई आई, ये मैंने एक जगह लिख लिया। इस पूरे की पावर क्या है स्क्वायर है और फिर समेशन इस पूरे की पावर क्या है 1/2 है। इस तरह से है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपकी कंडीशन होती है, यहाँ हम आगे इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक इनइक्वालिटी को यहाँ पर जो है वो यूज करना होता है। और वो इनइक्वालिटी जो है वो आपको जो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ ये आपको सीधी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है, ये जो इनइक्वालिटी होती है ये आपकी होती है मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, ठीक है, मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी। तो ये जो है वो आपको सीधी याद रखनी है। और ये इनइक्वालिटी क्या होती है वो चीज यहाँ पर देखें, यहाँ पर इफ आपके पास p ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, p यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी p की वैल्यू होती है। तो p ग्रेटर इक्वल्स टू अगर 1 है और साथ में अगर आपके पास xn yn का मतलब क्या है, जैसे x1 x2 से लेकर xn तक, y1 y2 से लेकर yn तक जो हमने लिया, ये जहां पर आपका n जो है वो 1 2 3 इस तरह से लेकर k तक आपकी वैल्यू जा रही है, कोई भी आपके पास ये रियल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, देन आपके पास ये इनइक्वालिटी कहती है कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर k तक xn प्लस में yn इस पूरे की पावर p और फिर इस पूरे की पावर 1/p है, तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर xn की पावर p इस पूरे की पावर 1/p और प्लस में समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से k और yn की पावर p और इस पूरे की पावर 1/p अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स आई माइनस जेड आई को हमने क्या नाम दिया था एल्फा आई। तो पहले इसको इस तरह से लिख लो, समेशन एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एल्फा आई प्लस में उसको नेक्स्ट को हमने बीटा आई नाम दिया था, बीटा आई का स्क्वायर और पूरे की पावर क्या है 1/2 है। p ग्रेटर 2 है यानी कि 2 आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा, p ग्रेटर 1 है इसका मतलब 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 1 आपका यहाँ पर सही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो ये आपका लेस देन इक्वल्स टू अलग अलग खुल जाएगा कि अल्फा आई का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक अल्फा आई का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 प्लस में समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक बीटा आई का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2। ये आपकी क्या होती है, ये आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड ही तो है आपका ये, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा आई का स्क्वायर की पावर 1/2 आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हम लेके चले थे और ये लेस देन इक्वल्स टू इसके दिखा दिया। तो अपनी जो फोर्थ कंडीशन वो भी यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आपका यहाँ पर जो r रेज़ द पावर n जो है ये आपका d के साथ मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये क्या था, ये था आपका यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस और उसके साथ में मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी आपको करनी है, क्योंकि सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर सीधा ही बताऊंगी कि कौन आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है कौन नहीं बनाता, क्योंकि प्रूफ में जो है वो आपको ज्यादा नहीं जाना है, नहीं आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि कौन सा आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। जैसे मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बताया, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताई, उसको मैंने बताया कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है वो आपका क्या बनाता है, मीट्रिक स्पेस बनाता है। यूजुअल मीट्रिक स्पेस बनती है और उसके बाद यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस बनती है। उसी के साथ आपको यहाँ पर करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक्स सेट गिवन होता है ना, जैसे आपके पास यहाँ पर कोई भी x नॉन एम्प्टी सेट आपको गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये x आपका कोई भी एक सेट होता है, तो अगर इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको दे दी जाए, ठीक है, कि ये x जो है वो आपको इस तरह से दे दिया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक xi तक, इसका मतलब क्या है कि x आपका इस तरह से हो कि x1 इंटू में फिर x2 हो, फिर आपका इंटू में x3 हो, फिर आपका इंटू में x4 हो, इस तरह से जो है वो लास्ट xn तक अगर ये x जा रहा है, देन आपका ये जो xn है ना, ये xn है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक xi ये आपका d के साथ जो है वो मीट्रिक स्पेस बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बनाता है? मीट्रिक स्पेस बनाता है। आपके पास i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर मान लीजिए x1 x2 x3 तीन एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये मीट्रिक स्पेस बनाता है, तो आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है xi की, तो इसका मतलब ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिमार्क आपको यहाँ पर ये याद करना है। ठीक है, और अगर आपके पास बीएससी की बुक है तो वहां से आप जो है इनका प्रूफ भी देख सकते हो आसानी से। ठीक है, आप समझ भी जाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 प्रूफ आपको करके दिखा दिए हैं, आसानी से आप समझ जाओगे। लेकिन प्रूफ में अगर आप जाओगे तो ज्यादा ही यहाँ पर आपका सिलेबस होगा। हमें अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ रिजल्ट से याद रखने हैं क्योंकि रिजल्ट से ही जो है वो अपने यहाँ पर क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि अगर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है एक्स नॉन एम्प्टी सेट की तो आपका वो भी मीट्रिक स्पेस बनाएगा। इसी के साथ जैसे मैंने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में r रेज द पावर n ली थी, ठीक है, तो वो आपका जैसे मीट्रिक स्पेस बनाता है तो इसको जो है वो आपको वेरी करके भी दे दिया जाएगा। किस तरह से कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ x1 x2 और कोमा फिर y1 y2। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो x1 x2 को मैं x ही एक सेट मान लेती हूँ, y1 y2 को एक y ही मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये x y है और ये आपका इस तरह से, क्योंकि रियल नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन में आपका यहाँ पर डिफाइन होगा, तो ये आपका x1 माइनस में y1 का मोड प्लस में x2 माइनस में y2 का मोड। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन हो फंक्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये भी जो है ये जो आपका यहाँ, क्योंकि x1 x2 इसका मतलब r स्क्वायर आपको गिवन है, दो यहाँ पर जो है वो वैल्यू दे रखी है कि दो यहाँ पे एक का हमने r से लिया दूसरा भी r से लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी फंक्शन r क्रॉस r2 r आपका यहाँ पर डिफाइन होगा तभी आपका ये r स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस r से एक उठाया एलिमेंट, इस r से एक एलिमेंट उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर x1 x2 यानी दो जोड़े बन गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको डिफाइन होगा देन ये r स्क्वायर जो है ये आपका d के साथ क्या बनाएगा? मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो हमने यहाँ पर x1 माइनस में y1 का जो मोड है x1 माइनस में y1, तो ये आपका इसी तरह से डिफाइन होगा x माइनस y का मोड। ये मैंने आपका यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस में r रेज़ द पावर n लेके सारा ही सोल्व करवा दिया था एक साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से आपको वेरी करके दे दे तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आपको ये दे दे कि x1 x2 और y1 y2, ठीक है, ये दे दें, इसके साथ अगर आपको ऐसे मैक्सिमम वैल्यू लगा के दे दे कि मोड ऑफ x1 माइनस में y1, ठीक है, और प्लस में या दूसरा दे दिया यानी कि x2 माइनस में y2 का मोड। ठीक है, इस तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू लगाकर अगर दे दे तो इसका मतलब ये जो r स्क्वायर है ये भी आपका d के साथ क्या बनाएगा? मीट्रिक स्पेस बनाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के साथ भी क्या बनाएगा? मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर अगर आ जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डी के साथ क्या बनाता है? मीट्रिक स्पेस बनाता है। इसके साथ आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस दे दी जाती है। अब आपको पता है बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सीक्वेंस करवाई थी। ठीक है, वहां पर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड जिसमें एग्जिस्ट कर जाता है जिस सीक्वेंस की रेंज सेट में, देन हम वहां पर क्या कहते हैं कि वो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो यानी कि सीधा अगर हम लिखें तो मोड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आता है? के आता है, क्योंकि ये यहाँ पर मोड की वैल्यू ये माइनस के और के बीच में, यानी कि अपर और लोअर बाउंड दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो है वो आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर एक इस तरह से कि एक्स सेट अगर आपको इस तरह से डिफाइन दे दें कि यहाँ पर एक आपके पास एक्सएन सीक्वेंस है कोमा दूसरी आपके पास जो है वो वाईएन सीक्वेंस है। ठीक है, एक्स सेट इस तरह से आपको डिफाइन हो और जहां पर एन जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, देन आपके पास जो डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स एन, क्योंकि ये एक्स की काम कर रहा है और ये जो वाई एन सीक्वेंस है ये वाई का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है वो आपका होगा कि सुप्रीमम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि एक्स एन माइनस में वाई एन का मोड। ठीक है, एक्स एन माइनस में वाई एन का जो मोड है ये भी आपके इस तरह से डिफाइन होगा फंक्शन की, इसमें जब आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस दे रखी हो और आपको एक्स एन सीक्वेंस, एक्स सेट आपको एक्स एन सीक्वेंस और वाई एन सीक्वेंस का एक सेट दे रखा हो, देन आपका डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये आपकी बाउंडेड सीक्वेंस पे रिजल्ट है। देन आपका ये जो एक्स डी जो है ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा? मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा। एक आपका यहाँ पर, और इसको जो है वो एल इन्फिनिटी स्पेस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एल इन्फिनिटी स्पेस। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक स्पेस याद रखना है, एलपी स्पेस। क्या याद रखना है? एलपी स्पेस क्या होता है, ये चीज याद रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर लिख लीजिए कि फॉर आपका जो पी है वो आपका 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, कि जो आपका ये P मैंने एलपी स्पेस है तो ये जो P है वो आपका किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। इफ LP इज द सेट ऑफ
ऑल रियल सीक्वेंस, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो आपका P जो LP जो होगा ये आपकी सारी रियल सीक्वेंस होगी, जहां पर X आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शन इस तरह से डिफाइन होगा विद एक कंडीशन इसके साथ होगी क्या कि समेशन n इक्वल्स टू में 1 to इनफाइनाइट कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट मोड ऑफ एक्शन की पावर p वो लेस देन क्या होगी, इनफाइनाइट। लेस देन इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। इनफाइनाइट से अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। एंड जो डिस्टेंस फंक्शन जो होगा वो आपका इस तरह से डिफाइन होगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक xn माइनस में yn की पावर p और उसकी पावर 1 by p। तो यहाँ पर 1 to इनफाइनाइट होता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपके पास फाइनाइट वैल्यू होती है कि समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक इस तरह से, तो xn माइनस में yn की पावर p उस पूरे की पावर 1 by p होगी, जहां पर xy आपके इस LP स्पेस में जो है वो यहाँ पर लाई करेंगे। देन आपको ये जो LP जो है ये D के साथ मीट्रिक स्पेस बनाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ जो भी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि x आपकी कोई xn सीक्वेंस है और यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट xn की पावर p लेस देन जो है वो इनफाइनाइट होगा और डिस्टेंस फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन होगा। तो ये आपका LP स्पेस होता है और LP स्पेस जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है। सीधा ही क्वेश्चन उठेगा कि LP स्पेस आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, तो आपको याद रखना है कि LP स्पेस जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है। LP स्पेस की आपकी कौन सी कंडीशन होती है, ऑप्शन में आपको ये डाल दी जाएगी, तो आपको याद रखना है कि LP स्पेस में ये कंडीशन होती है, साथ में आपका P जो है वो 1 to इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है और यहाँ पर इनफाइनाइट में जो है वो इक्वल का साइन नहीं आता। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से कोई भी इंटरवल लिखते हैं तो इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन आता है, तो ओपन वहीं पर आता है जहां पर इक्वल का साइन नहीं होता, तो इनफाइनाइट में आपका इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल होता है P का, ये आपका P जो है वो बिलोंग करेगा आपका क्लोज्ड इंटरवल 1 to इनफाइनाइट में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है और डिस्टेंस फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है LP स्पेस। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपको वो यहाँ पर समझना है कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। तो बाउंडेड फंक्शन में आपको यहाँ पर अच्छे से पता है कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि जिसमें आपका अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाए देन वो आपका बाउंडेड फंक्शन होता है। पीछे मैंने आपको समझाया कि आपकी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस होती है कि अगर किसी सीक्वेंस के रेंज सेट में अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वो आपका वहां पर क्या होता है, वो आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि इसके एक डेफिनेशन कर लीजिए कि ए फंक्शन होता है, एफ कहां से कहां डिफाइन होता है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल A to B से लेकर R तक डिफाइंड होता है। इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे अगर उस फंक्शन fx का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू k जो है वो आपका हो जाए कि मोड ऑफ एक्स जो है वो मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाए, के हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपको पता है मोड फंक्शन अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस के और प्लस के बीच में ये लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बाउंडेड फंक्शन से एक आपको यहाँ पर एक रिजल्ट याद करना है और वो रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक्स सेट दे दिया जाएगा रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन का, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन का आपको यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन का सेट दे दिया जाएगा ऑन किस पर, क्लोज्ड इंटरवल A to B से लेकर R तक एक फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन होगा। देन आपका जो डिस्टेंस फंक्शन होगा f of g, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन f एंड g, ये आपका यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, सुप्रीमम वैल्यू होगी, जहां पर x आपका किस में बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल A to B में यहाँ पर बिलोंग करेगा। मोड ऑफ fx माइनस में gx, fx माइनस में gx, ये आपका यहाँ पर ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होगा। देन आपका ये x जो है वो d के साथ क्या बनाएगा, मीट्रिक स्पेस बनाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है वो क्वेश्चन सीधे ही पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड एक आपको रिजल्ट बताया, बाउंडेड फंक्शन से रिलेटेड आपको एक रिजल्ट बताया है, तो यहां से सीधे क्वेश्चन उठने के चांस है। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे पूछ ली जाएगी कि XD आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से आपका डिस्टेंस फंक्शन डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। वहां पर आप इसका प्रूफ करने तो बैठोगे नहीं, तो वहां पर आपको सीधा ही ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक, ठीक है। आपको हेडिंग डालनी है इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। क्या है, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस आपको समझना है कि इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस क्या होता है,
ठीक है। इंड्यूस्ड मैट्रिक्स पे जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी किसी तरह से जो हमने यहाँ पर डी स्टार को इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी मैट्रिक्स से, ठीक है। यानी कि जैसे हमने रिफाइनमेंट किया था वैसे ही आपका यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी डेफिनेशन होगी कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, कि एक्स डी जो है वो आपका एक मीट्रिक स्पेस है ऑन एक्स पर कोई भी मीट्रिक स्पेस है। देन हम डिफाइन करते हैं किसी एक दूसरी मीट्रिक को जो डी स्टार से, हम उसको नाम देंगे कि हम एक न्यू डिफाइन कर रहे हैं डी स्टार, ठीक है। डी स्टार या डी, आप डैश कुछ भी ले सकते हो। तो डी स्टार विद द हेल्प ऑफ डी, कि हमने एक अनदर डी स्टार एक मीट्रिक जो है वो डिफाइन की है हेल्प ऑफ डी से। देन हम इस डी स्टार को इंड्यूस्ड मीट्रिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड मीट्रिक कहेंगे अगर ये डी स्टार आपका किस तरह से डिफाइन हो कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपको वैल्यू दे मिनिमम ऑफ या तो 2i या फिर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये क्या है? ये आपका ऑलरेडी एक क्या है, ऑलरेडी आपके पास ये एक मीट्रिक बना रहा है। यानी कि चारों कंडीशन जो है आपकी नॉन नेगेटिविटी हो गई, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स हो गई, सिमेट्रिक हो गई और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इन चार कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देन 2 हो या फिर डी ऑफ एक्स वाई हो, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हमने जो है वो डिफाइन किया है डी स्टार एक्स वाई को। देन ये डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस कहलाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड मीट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप इसका प्रूफ भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेनी है फर्स्ट कंडीशन, क्या कि अगर ये डी स्टार एक्स वाई को भी हमें दिखाने की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता या नहीं करता। अगर चारों को सेटिस्फाई करेगा तभी ये इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी नॉन नेगेटिविटी की। तो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि आपके पास या तो ये 2 वैल्यू देगा, ठीक है। 2 वैल्यू देगा तो आपके पास यहाँ पर मिनिमम 2 होगी, क्योंकि इन दोनों में अगर हम देखें तो मिनिमम 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगी, 0 भी आप ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, मिनिमम वैल्यू कोई भी ले सकते हो। और ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये जो है वो ऑलरेडी एक मीट्रिक बना रहा है, इसका मतलब चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्लियरली फर्स्ट कंडीशन आपकी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपका ये जो है वो नॉन नेगेटिविटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नॉन नेगेटिविटी। सेकंड हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका 0 दिखाना है, कि अगर डी स्टार एक्स वाई अगर 0 है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमें एक्स जो है वो वाई के इक्वल दिखाना है। तो देखो डी स्टार एक्स वाई 0 लेना है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ या तो 2 और डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये हम किसके इक्वल ले लेंगे? 0 के इक्वल लेंगे। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पर चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है। 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ही 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। या तो 2 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। और ये आपका पहले से ही क्या है? मीट्रिक है। तो ये पहले से मीट्रिक है, इसका मतलब एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के इक्वल। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर आपकी होल्ड हो गई। थर्ड कंडीशन आपको यहाँ पर दिखानी है सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक की दिखाओगे तो डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका, ब्लू पेन ले लेते हैं, डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका इक्वल है मिनिमम ऑफ, या तो आपके पास 2 वैल्यू देगा या डिस्टेंस यानी कि मीट्रिक डी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मिनिमम ऑफ 2 इंटू में ये, क्योंकि आपका पहले से मीट्रिक है तो मैं इसको डी ऑफ वाई एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। पहले से ही है तो अगर डी ऑफ वाई एक्स लिख दिया, इसका मतलब ये जो है वो डिस्टेंस डी स्टार आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्स हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सिमेट्रिक की जो कंडीशन वो भी आपकी क्या हो गई? होल्ड हो गई। तो यहाँ पर फोर्थ कंडीशन क्या होगी? फोर्थ कंडीशन में क्या है कि हमें दिखाना है कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। ये हमें दिखानी है, अपनी फोर्थ कंडीशन यही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो कि अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि डिस्टेंस फंक्शन यानी कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो, क्योंकि हमें ये फंक्शन डिफाइन है, या तो 2 होगा या फिर आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई होगा। तो हम ये चीज लेके चलते हैं कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो या तो 2 के इक्वल होगा, ठीक है, या तो वैल्यू 2 आएगी या फिर 2 से जो है वो छोटी आएगी, ठीक है। या तो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ने डी स्टार इंड्यूस्ड जो हमने यहाँ पर ये डिफाइन की है, ये या तो वैल्यू 2 देगा या 2 से छोटी देगा। सेकंड कंडीशन अगर 2 नहीं आता है तो डी स्टार एक्स वाई जो है वो क्या वैल्यू देगा? वो या तो आपका डी एक्स वाई यानी कि मीट्रिक डी देगा या फिर इससे छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 2 कंडीशन अराइज होती हैं। इन दो कंडीशन से हम यहाँ पर केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस आपका यहाँ पर मैं लेके चलती हूँ कि आपका डी स्टार एक्स जेड, जैसे कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो 2 के इक्वल है, देन हमें ये चीज कंडीशन प्रूफ करनी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं कि डी स्टार एक्स जेड जो है, ठीक है, ये जो है डी स्टार एक्स जेड है वो आपका 2 के इक्वल है,
क्या है, 2 के इक्वल है। और इसी के साथ मैं लेके चलती हूँ डी स्टार जेड वाई जो है ये भी आपका किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये कंडीशन लेके चलेंगे, ये दोनों क्या है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि डी स्टार एक्स वाई की जो वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर 2 से जो है वो छोटी आएगी, तो इन दोनों को 2 अगर हम लेंगे तो 2 to 4 बनेगा, वो भी आपका छोटा बनेगा, कंडीशन यहाँ पर आपकी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लेके चलती हूँ कि दोनों ही जो है वो 2 के इक्वल है। तो अगर दोनों ही 2 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं ये लेके चलती हूँ कि डी स्टार एक्स वाई जो है ये आपका क्या आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू, ये आपके पास 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डी स्टार 2 की जगह मैं एक्स जेड लिख सकती हूँ, और ये मैं यहाँ पर प्लस में डी स्टार यानी जोड़ ही लिया हमने इन दोनों को, डी स्टार जेड वाई। 2 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, डी स्टार एक्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका लेस देन इस कंडीशन के हो जाएगा। देन आपका यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस हमने लिया इसमें आपकी कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड केस जो है मैं वो यहीं पर आपको करवा देती हूँ। और सेकंड केस में मैं क्या ले रही हूँ, सेकंड केस में मैं ले रही हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये डी स्टार एक्स जेड जो है, डी स्टार एक्स जेड जो है ये आपका डज नॉट इक्वल्स टू 2 है, और डी स्टार जेड वाई जो है ये भी आपका क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है 2 के, इसका मतलब आपके पास ये जो सेकंड कंडीशन जो मैंने यहाँ पर ली थी ये होल्ड करेगी। फर्स्ट तो हमने दोनों को इक्वल लिया तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, इसको इक्वल लिया तो ये चीज आ गई। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आई तो ये चीज होगी। तो मैंने दोनों को 2 के इक्वल नहीं लिया, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका किसके, आपका लेस देन होगा डी ऑफ एक्स वाई के, इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास डी स्टार एक्स जेड डज नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो यानी कि ये चीज भी अगर हम इनइक्वालिटी में लेके चलेंगे तो ये देखो डी स्टार एक्स जेड जो है, डी स्टार एक्स जेड जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, एक्स जेड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हमने नहीं लिया तो डी स्टार एक्स वाई लेस देन है डी एक्स वाई के। तो अगर डी स्टार एक्स जेड हम लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स जेड के, और डी स्टार अगर हम जेड वाई लेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा डी जेड वाई के। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएंगी अगर ये दोनों इक्वल है। और इस कंडीशन को हम यहाँ पर मैं ये कंडीशन लेके चलती हूँ कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू है डी स्टार एक्स वाई। और आपको पता है ये पहले से ही आपकी एक मीट्रिक है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। तो डी स्टार एक्स जेड हो जाएगा प्लस में डी स्टार जेड वाई हो जाएगा। ये एक्स जेड किसके इक्वल है, डी स्टार एक्स जेड के इक्वल है, और ये आपका किसके इक्वल है, डी स्टार जेड वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि इनइक्वालिटी की डी स्टार एक्स वाई जो है, डी स्टार एक्स वाई जो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई। ठीक है, तो इसके इक्वल हो गए। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो अपनी कंडीशन होल्ड हो गई। तो ये कंडीशन जैसे ही अपनी यहाँ पर होल्ड होती है तो चारों कंडीशन होल्ड हो जाएंगी, तो ये आपकी इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस होगी। बस आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन ही याद रखनी है कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 और डी ऑफ एक्स वाई। ये डी ऑफ एक्स वाई आपका पहले से एक मीट्रिक है, क्योंकि इस मीट्रिक की हेल्प से ही हमने ये इंड्यूस्ड मीट्रिक बनाया है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। अब यहाँ पर एक आपका रिवर्स रिजल्ट है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, वो आपको याद रखना है सीधा ही। तो वो देखिए क्या है, देखिए आपका रिवर्स इनइक्वालिटी का एक रिजल्ट है आपके पास। रिजल्ट होता है कि आपके पास जो है वो एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मीट्रिक स्पेस होता है जहां पर आपके पास एक्स वाई जेड, इसके 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, जो कि पॉइंट्स हैं किसके, एक्स के, यानी इस एक्स में आपके 3 पॉइंट बिलोंग कर रहे हैं। देन आपको ये चीज याद रखनी है, रिवर्स इनइक्वालिटी होती है कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवर्स इनइक्वालिटी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। क्या थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, यही तो मैंने आपको करवाया था कि आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, यही होती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू होता है किससे, मोड ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस में, ये यहाँ पर लेस होता है, ये आपका ग्रेटर होता है क्योंकि ये माइनस में दे रखा है डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। ठीक है, माइनस में दे रखा है, ये आपका ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू मोड ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई का मोड। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर हो गई। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है कि ये आपकी जो है वो रिवर्स होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। जब माइनस का साइन होगा तो ग्रेटर हो जाता है मोड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मोड लगा दिया। तो ये आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रूफ आप इसका आसानी से कर सकते हो कि किस तरह से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। तीनों आपकी
आपकी नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन आपको यहाँ पर होल्ड करवानी है, उसके साथ आपको यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स और सिमेट्रिक एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो सारी आपकी यहाँ पर होल्ड हो जाएंगी। देन आपका ये रिवर्स इनइक्वालिटी आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो सीधा एग्जैक्ट पूछा जाएगा इसी तरह से जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसका रिजल्ट ही याद करना है, आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर कि सेमी मीट्रिक स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए सेमी मैट्रिक स्पेस, ठीक है, सेमी मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, या फिर इसको जो है वो कई जगह पर जो है वो स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी कह देते हैं, ठीक है, क्या, स्यूडो मैट्रिक स्पेस। तो स्यूडो मैट्रिक स्पेस भी कई जगह पर जो है वो लिखा हुआ आ सकता है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है वो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। प्रीवियस में आपको मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पूछी गई थी, अब आपको स्यूडो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जो वो पूछी जा सकती है। वहां पर मैट्रिक स्पेस में आपके पास क्या होता था कि एक्स आपके पास जो है कोई भी नॉन एम्पटी सेट था, ठीक है, कोई भी नॉन एम्पटी सेट था। देन आपके पास इस एक्स को एक डी आपको डिफाइन था, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। देन हम इस डी को मैट्रिक कहते थे एक्स के लिए, जहां पर ये डी आपका 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। पहली कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। सेकंड आपका क्या कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ये चलता था कि अगर ये वैल्यू 0 होगी देन आपका एक्स जो है वो वाई के इक्वल होगा, और एक्स अगर वाई के इक्वल है देन डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। थर्ड कंडीशन थी आपकी सिमेट्रिक की, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अगर आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, ये आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन थी आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है। देन हम कहते थे कि जो डी है ये आपका मीट्रिक है ऑन एक्स पर, और आपका यहाँ पर एक्स डी का जो सेट बन जाता था ये आपका मीट्रिक स्पेस बन जाता था, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर सेमी मीट्रिक स्पेस है, यानी कि स्यूडो मीट्रिक स्पेस क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन जो है वो यहाँ पर होल्ड नहीं होती, सेम यही कंडीशन होती है। बस ये जो सेकंड जो होती है ये आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में नहीं चलती, ठीक है, क्या नहीं चलती, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में नहीं चलती। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी कि सेमी मैट्रिक स्पेस या फिर स्यूडो मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ठीक है, कि सेमी मैट्रिक एक्स डी कंसिस्ट ऑफ द नॉन एम्पटी सेट एक्स, यानी कि एक्स जो है वो आपके पास एक नॉन एम्पटी सेट है। देन हम इस एक्स डी को जो है वो सेमी मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर ये डी जो है वो आपका एक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे और डी फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइन है, सेम आपका होगा एक्स क्रॉस एक्स टू आर आपका ये डिफाइन होगा। देन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट की डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपका एक्स में बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन है आपकी कि डिस्टेंस ऑफ कि एक्स अगर वाई के इक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर सिर्फ एक ही होल्ड करती है कि अगर x आपका y के इक्वल है देन आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपके x में बिलोंग करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, जहां पर x आपका y के इक्वल अगर होगा तो आपका डिस्टेंस 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती थी कि डिस्टेंस 0 होगा तो वो पॉइंट्स भी इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होल्ड होती है कि x अगर y के इक्वल दे रखे, यानी कि 2 पॉइंट इक्वल दे रखे हैं, तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो बस 0 होगा। इसकी सेकंड कंडीशन यहाँ पर होल्ड नहीं होती, ठीक है। यही आपकी जो है वो सेमी मैट्रिक स्पेस कहलाती है। थर्ड कंडीशन आपकी सेम है सिमेट्री की, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। फोर्थ कंडीशन आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ठीक है, जहां पर एक्स वाई जेड आपके एक्स से ही बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आप इस तरह से जो है वो कि सेमी मैट्रिक स्पेस जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन याद रखोगे तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे और सीधे ही आपको पॉइंट पूछे जाएंगे, तो वहां पर जो है वो आप सही आंसर को टिक कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्यूडो मैट्रिक स्पेस का जो है वो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो वो एग्जाम्पल जो है वो आपको सीधा याद रखना है कि अगर एक्स सेट आपको कोई भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखा है, आपको रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन मैंने आपको करा रखा है कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। मैंने सेकंड चैप्टर जब आपको करवाया था वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। वहां पर आपकी एक पार्टीशन होती है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच में, या a to b कुछ भी हो सकता है। तो ये फंक्शन आपका कहां से कहां तक लाई होगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के और r तक, यहाँ पर आपका एक रिमान फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ होगा। देन आपके पास एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 0 से 1 के बीच में, कि क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 टू r, इस तरह से आपको यहाँ पर डिफाइन होगा। तो ये जो फंक्शन है
ठीक है, ये जो फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 से लेकर r तक, ये आपका सूडोमेट्रिक स्पेस बनाता है। क्या बनाता है? सूडोमेट्रिक स्पेस। बस एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, ये आपका क्या बनाता है? सूडोमेट्रिक स्पेस बनाता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सूडोमेट्रिक स्पेस होगी वो जरूरी नहीं है कि वो मीट्रिक स्पेस हो। ठीक है, कि हर एक मीट्रिक स्पेस जो है वो सूडोमेट्रिक स्पेस बनाता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता। सूडोमेट्रिक स्पेस हो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो मीट्रिक स्पेस भी बनाए। ठीक है, लेकिन हर एक मीट्रिक स्पेस जो है वो सूडोमेट्रिक स्पेस बनाएगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है वो अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।